Welcome to class 8, your history chapter number 1, how, when and where. In this chapter, students, we discuss about the decision of the dates and how the historians wrote the history and divided the Indian history in the three parts: ancient history, medieval history and modern history. And we also came to know that how the Britishers divided, जिसमें हमने पढ़ा था जेम्स मिल, who was a great political thinker, who wrote a book named The History of the British India. In this book, he wrote the Indian history in the 3 volumes: Hindu, Muslim and Britishers. तो इस तरह से बच्चों आप देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, या फॉरेन जितने भी राइटर्स थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को अलग अलग तरीके से देखा, अलग अलग तरीके से लिखा, जिसमें हमने जेम्स मिल के बारे में पढ़ा, जो इंडियन हिस्ट्री को 3 वॉल्यूम में लिखने वाले राइटर थे, जिन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश टाइम पीरियड के हिसाब से इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने अपनी बुक द इंडियन हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया लिखा। ठीक है, उसके बाद में आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कि स्टोरियंस को ये सारे इवेंट्स कैसे पता चलते हैं, मतलब किन चीज़ों से। अगर आपको ये कहा जाए बच्चों कि आज से 100 ईयर पहले की हिस्ट्री आपको लिखनी है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठेगा कि आप वो हिस्ट्री लिखेंगे कैसे, किन किन चीज़ों से आपको उन बातों के बारे में पता चलेगा जो आज से 100 ईयर बिफोर हुई थी, मतलब आज से 100 साल पहले क्या हुआ। उसके लिए आपको कुछ तो रिकॉर्ड चाहिए होगा, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी डायरीज, कुछ ऐसी बुक्स, कुछ ऐसा जिससे आपको पता चल सके कि उस समय में ये इवेंट्स हुए थे। तो सबसे पहली चीज़ तो यही क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि आज से हम करोड़ों साल पुरानी हिस्ट्री बच्चों जानते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर अगो क्या हुआ था, ये कुल का पिंड धरती पर गिरा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आई कहाँ से? जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तभी तो आप हिस्ट्री लिख पाएंगे। तो इसीलिए बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड सेट में उठता है वो यही होता है कि हिस्ट्री लिखने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, है ना, कैसे पता चलेगा कि आज से 100 ईयर पहले, 200 ईयर पहले, और अगर हम बात करें ब्रिटिश टाइम पीरियड की तो आज से 250 ईयर पहले, 250 साल पहले क्या हुआ था, कहाँ कहाँ पर रिवॉल्यूशंस हुए, ब्रिटिशर्स इंडिया को कैसे ट्रीट करते थे, इंडियंस को कैसे ट्रीट करते थे, कौन कौन से कानून ब्रिटिशर्स ने बनाए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि आज से 250 ईयर पहले जो ब्रिटिश इंडिया था उसकी हिस्ट्री कैसे लिखी गई, किन किन चीज़ों से हमको इंफॉर्मेशन मिली। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसका पहला क्वेश्चन ही यही है कि हाउ डू वी नो, हमको कैसे पता चला कि आज से 250 ईयर पहले क्या हुआ था। तो देखिए बच्चों, आप what source do historians use in the writing about the last 250 years of Indian history? आज से 250 ईयर पहले ब्रिटिश हिस्ट्री जो लिखी गई ब्रिटिश इंडिया की, उसके बारे में हमको कैसे पता चला। तो बच्चों आपको बता दें कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में, ब्रिटिशर्स बेसिकली रिटन रिकॉर्ड में बिलीव करते थे। उनका कहना था कि जो चीज़ें ऑरल होती हैं वो समय के साथ में भूल जाते हैं, ठीक है, और जब ऑरली कुछ होता है तो उसका तो कोई रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता। इसीलिए ब्रिटिशर्स ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे रिटन डॉक्यूमेंट्स के अंदर। इसीलिए आप देखिए बच्चों की जब भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया में नए कानून लागू किए, नई पॉलिसीज बनाई, नई प्लानिंग की, उन्होंने अपने हर एक चीज़ को रिटन के अंदर डॉक्यूमेंट्स में लिखना शुरू किया, और जो रिकॉर्ड बने, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, उनको रखने के लिए इन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बनाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या सिस्टम ब्रिटिश इंडिया के टाइम में था। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड। तो पहला सोर्स जिससे हमें 250 ईयर पुरानी हिस्ट्री जानने को मिलती है, तो उसका पहला सोर्स क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ब्रिटिश सरकार के जितने रिकॉर्ड थे। आपको पता है बच्चों, आज भी आप देखिए सरकार जो भी काम करती है उसका एक रिटन रिकॉर्ड रखा जाता है, आदेश निकाला जाता है रिटन के अंदर, और उस आदेश में सारी डिटेल लिखी जाती है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड हुआ करते थे। तो पहला सोर्स तो यही है कि सरकार क्या क्या आदेश निकालती थी, कौन से ऑर्डर, कौन सी पॉलिसीज थी, वो रिकॉर्ड सारा रिटन में लिखती थी। तो पहला सोर्स जिससे हमको 250 ईयर पुरानी
इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, एवरी प्लान, पॉलिसी, डिसीजंस हैड रिटन बाय ब्रिटिशर्स। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में क्या क्या आता था बच्चों? तो ब्रिटिशर जो भी प्लान्स बनाते थे, जो पॉलिसीज बनाते थे या जो भी एक्ट लिखते थे, वो सारा हैंड रिटन रिकॉर्ड हुआ करता था। एक पेपर पे सारी डिटेल अपनी पॉलिसीज की, अपने प्लानिंग्स की ये लोग लिखते थे। सेकंड थिंग, ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स प्रिजर्व्ड बाय ब्रिटिशर्स सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स। ये आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि ब्रिटिशर्स के जितने भी रिकॉर्ड्स थे, जितने भी लेटर्स उन्होंने लिखे, जितने भी प्लानिंग उन्होंने पेपर के ऊपर की, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको इन्होंने प्रिजर्व रखा। प्रिजर्व का मतलब एक एक पेपर को इन लोगों ने बड़ी ही कह सकते हैं कि सुरक्षित रखा, है ना। उस पेपर को मतलब इन्होंने ऐसा नहीं है कि प्लान निकल गया पेपर कहीं और पड़ा, इन्होंने उसको सुरक्षित रखा। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड्स को सिक्योर रखने के लिए जगह जगह पर जहाँ जहाँ ब्रिटिश ऑफिस होते थे वहाँ वहाँ पर रिकॉर्ड रूम्स बनाए। इन रिकॉर्ड रूम्स के अंदर फाइलें होती थी, उन फाइल्स के अंदर एक एक गवर्नमेंट के ऑर्डर के पेपर जो थे वो सिक्योर रखे जाते थे ताकि जब कभी जरूरत पड़े तो उस ऑर्डर की कॉपी उनको मिल सके। ठीक है, देखिए बच्चों, आप कई बार देखते हैं कि आप कोई टेस्ट देते हैं या कोई होमवर्क करते हैं, पेपर जो है वो फट जाता है, तो आप लोगों ने ये देखा होगा बच्चों कि किस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारा कई बार पेपर गुम हो जाता है, हम कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में ये होता है कि ना तो वो पेपर वेस्ट में चला जाता है और हमारी जो इंफॉर्मेशन थी वो भी पेपर के साथ खत्म हो गई। तो कोई इंफॉर्मेशन कहीं से कह सकते हैं कि रिकॉर्ड से हट ना जाए, इसलिए इन्होंने एक एक पेपर को, एक एक रिकॉर्ड को सिक्योर करने के लिए रिकॉर्ड रूम्स बनाए। इन रिकॉर्ड रूम्स के अंदर इन्होंने अपने सारे ऑर्डर्स को फाइलों के अंदर डालकर सुरक्षित रखा। ठीक है, आगे देखते हैं। इन अर्ली 19th century these records were copied by the calligraphists, those who specialized in the art of beautiful writing। ये आप ध्यान रखिएगा कि 19th century, ठीक है, 19th century वो टाइम जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। प्रिंटिंग प्रेस मतलब छपाई खाना, जहाँ पर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स छपती है, प्रिंट होती है। तो इंसान जब इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, उससे पहले तक जितने भी ब्रिटिश रिकॉर्ड होते थे उनको कॉपी किया जाता था। और कॉपी कौन करते थे? कैलीग्राफिस्ट। कौन? कैलीग्राफिस्ट। आपने कैलीग्राफी का नाम तो सुना होगा। कैलीग्राफी एक आर्ट है गुड हैंड राइटिंग की, मतलब अलग अलग स्टाइल के अंदर बड़ी ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखने के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको कैलीग्राफिस्ट कहते हैं। तो 19th सेंचुरी की शुरुआत में इन ब्रिटिश रिकॉर्ड्स को हैंड राइटिंग किया जाता था, मतलब इनकी एक और कॉपी लिखी जाती थी और ये कॉपी लिखने का काम कैलीग्राफिस्ट करते थे। ठीक है, तो लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम द मल्टीपल कॉपीज रिकॉर्ड वर प्रिंटेड। लेकिन 19th सेंचुरी के एंड तक इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो गई। बड़ी बड़ी प्रिंटिंग जो प्रेस थी वहाँ पर न्यूज़पेपर, बुक्स जो थी वो छपना शुरू हो गई। तो इस तरह से बच्चों जब छापे खाने भारत के अंदर आ गए या इंडिया के अंदर जब प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो गई तो इंडिया के अंदर ये जो ब्रिटिश ऑर्डर होते थे इनकी एक साथ कई सारी कॉपीज प्रिंट की जाने लगी, मतलब छपाई होने लगी है। एक एक रिकॉर्ड को इन लोगों ने कई सारी कॉपियों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आप बच्चों समझ सकते हैं कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में कितना इम्पोर्टेंट होता था एक एक ऑर्डर, एक एक रिकॉर्ड, एक एक पेपर। जो भी ब्रिटिशर्स इन रिटर्न लिखते थे उसको ये लोग रिकॉर्ड रूम में रखते थे ताकि वो पेपर या वो ऑर्डर सेफ रह सके। और जब बाद में इन्होंने रिकॉर्ड को कॉपी करवाना स्टार्ट किया और जब इंडिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो इन्होंने रिकॉर्ड्स को क्या किया, इनको प्रिंट करना, कई सारी कॉपीज में प्रिंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गई बात 250 ईयर पहले का जो रिकॉर्ड हमको मिलता वो कैसे मिला। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। अब सर्वे क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो बच्चों सर्वे का मतलब होता है कि कई बार हम देखते हैं किसी जगह का जायजा लेना, चेकआउट करना। चेकआउट मतलब कि चेक करना कहाँ पर क्या चीज है, नजर रखना। तो ब्रिटिशर्स बिलीव करते थे कि किसी भी किंगडम को एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले या किसी
जाने से पहले उस कंट्री की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। मतलब पहले हमको देश के बारे में जानना पड़ेगा और उसके बाद में ही हम एडमिनिस्ट्रेट कर पाएंगे। तो इसीलिए बच्चों ब्रिटिशर्स बिलीव करते थे सर्वे करने में। सर्वे का मतलब जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो इन्होंने सबसे पहले पूरी इंडिया को ट्रेवल किया, एक एक जगह पर जहाँ जहाँ पर इनका कंट्रोल होता गया वहाँ पर इन्होंने जमीन की नाप कराई, लैंड मेजर्स करवाए, फिर इन्होंने वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में जाना, लोगों के दिमाग के अंदर किस तरह की थिंकिंग है, लोग कैसे कमा रहे हैं, यहाँ पर क्या कल्टीवेशन हो रहा है, ये सारी चीजें, बड़ी फेमस इंडस्ट्री किस एरिया में कौन सी इंडस्ट्री है, किस एरिया में क्या प्रोडक्शन होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले इन्होंने बटोरी। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले क्या करवाए, सर्वे करवाए। ठीक है, सर्वे का मतलब होता है जांच करना, किसी भी जगह की, किसी भी इंडिया के अंदर एक एक जगह की इन्होंने पहले जांच की और उसका रिकॉर्ड बनाया, उसके बेस पर इंडिया का मैप बनाया गया। और इसी के साथ में ब्रिटिश एम्पायर का भी इन लोगों ने मैप बनाया ताकि इन्हें ये पता चल सके कि इंडिया में किस किस जगह पर या ये कह सकते हैं कि किस किस जगह पर इनका कंट्रोल था। तो बच्चों सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। ब्रिटिश टाइम पीरियड में सर्वे बहुत इम्पोर्टेंट था। ब्रिटिशर्स बिलीव दैट कंट्री हैड टू बी प्रॉपर्ली नोन बिफोर टू बी एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिशर्स का मानना था कि किसी देश को, किसी कंट्री को जानना बहुत जरूरी है, उसे जाने बिना हम उसे एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते, देश को नहीं चला सकते। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने पूरी इंडिया में सर्वे करवाए। ठीक है, और देखिए सो डिटेल्ड सर्वे वर कंडक्टेड एंड कैरीड आउट ऑफ मैप। और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने जितने भी सर्वे करवाए उसके बेस पर जगह जगह के मैप तैयार किए गए ताकि इन्हें ये पता रहे कि कौन सा रीजन ब्रिटिश इंडिया में आता है, मतलब कौन कौन से इंडिया के एरियाज है जिन पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है। ठीक है, इसके अलावा सर्वे से हमें और क्या क्या पता चलता है, तो देखिए बच्चों, द एफर्ट वाज ऑन द टोपोग्राफी, सॉइल, फ्लोरा, फौना एंड ऑल द फैक्टर्स वर नेसेसरी टू नो। सर्वे इसलिए करवाए गए बच्चों ताकि उस जगह की, या मान लीजिए जहां पर ब्रिटिशर्स सर्वे कर रहे हैं वहां की ट्रोपोग्राफी पता कर सके। अब बच्चों ट्रोपोग्राफी क्या होता है, आप लोगों ने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा होगा। ट्रोपोग्राफी का मतलब होता है कहाँ पर हिल्स है, कहाँ पर माउंटेन्स है, कहाँ पर प्लेन रीजन है, कहाँ पर रिवर्स है, कहाँ पर पॉन्ड है। तो ये जो फिजिकल इंफॉर्मेशन इसको ट्रोपोग्राफी कहते हैं। इसी के अलावा इंडिया में कहाँ पर कैसी सॉइल है, किस टाइप की सॉइल कहाँ पर मिल रही है, फ्लोरा और फना कैसे है, फ्लोरा का मतलब पेड़ पौधे और फना का मतलब हो जाएगा एनिमल वर्ल्ड। तो कहाँ पर किस तरह के पेड़ पौधे, प्लांट्स, फॉरेस्ट मिलते हैं इंडिया में, और कहाँ पर किस तरह के एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स कहाँ मिलते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पर वाइल्ड एनिमल है, सबसे कम कहाँ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने सर्वे के थ्रू इकट्ठी कर ली। इसके बाद देखें आप द सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 years। ब्रिटिशर्स ने पहली बार 1852 के अंदर भारत में जनगणना शुरू कराई। जनगणना को ही सेंसस कहा जाता है बच्चों। जनगणना का मतलब आप समझ गए होंगे। आपको पता है हमारी कंट्री में हर 10 साल बाद जनसंख्या की गणना होती है, मतलब कंट्री में टोटल कितने पॉपुलेशन है उसको सेंसस कहते हैं। तो ये जो सिस्टम आज भी इंडिया फॉलो कर रहा है आपको पता है। जैसे आप देखिए अभी तो कोरोना काल चल रहा है, लेकिन अगर कोरोना काल नहीं होता तो हमारे इंडिया में भी पॉपुलेशन की काउंटिंग शुरू हो जाती। तो ये जो टोटल पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है इसको सेंसस कहते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर पहली बार 52 के अंदर जो है पॉपुलेशन की काउंटिंग करवाई और इसको इन्होंने बाद में हर 10 साल बाद कंटिन्यू किया। मतलब हर 10 साल बाद में इंडिया में पॉपुलेशन की काउंटिंग होती थी जिसे सेंसस कहा गया। ठीक है, टू डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल। तो बच्चों ये तो बात हो गई कि किस तरह से ब्रिटिशर सर्वे कराते हैं ताकि इन्हें पूरी कंट्री के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, अब हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे कि व्हाट ऑफिशियल्स रिकॉर्ड डू नॉट टेल। अब अभी तक अगर आप ढंग से देखें तो आपको सिर्फ यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिशर्स का रिकॉर्ड कैसे था, ये सारी बातें यहाँ पर पता चल रही है। लेकिन जरा सोचिए कहीं पर भी आपको इंडियंस के बारे में कुछ पता चल रहा है इसे पढ़कर? बिल्कुल नहीं पता चल रहा। तो कहने का मतलब
अभी तक जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है, यहाँ पर ये सारी चीजें सिर्फ ब्रिटिशर्स से जुड़ी हुई है। ब्रिटिश या ये कह सकते हैं इंडिया में आने वाले जो बड़े बड़े ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो क्या सोचते थे, है ना, उनके विशेष क्या थी, उनकी इच्छाएं क्या थी, क्या चाहते थे वो इंडिया में, ये सारी चीजें हमको यहाँ से पता चलती है, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड तो ब्रिटिश ऑफिसर से ही जुड़े हुए होते थे। तो इन रिकॉर्ड से हमें क्या पता नहीं चलता है, तो हमें इंडिया के अंदर रहने वाले इंडियन सोसाइटी के बारे में पता नहीं चलता है। कहने का मतलब भारत में रहने वाले, इंडिया में रहने वाले इंडियंस क्या सोचते थे, वो चीजें हमें इन रिकॉर्ड से पता नहीं चलती। तो फिर कैसे पता चलेगा कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय की सोसाइटी कैसे थी, इंडिया के लोग कैसे जीते थे, कमाते कैसे थे, क्या रिसोर्सेज उनके पास थे। तो उसके लिए आप देखें बच्चों, हमारा अगला जो सब टॉपिक है व्हाट ऑफिशियल्स रिकॉर्ड डू नॉट टेल। डू नॉट टेल का मतलब ये सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ऑफिशियल रिकॉर्ड का मतलब ब्रिटिश ऑफिस के अंदर ये सारे रिकॉर्ड रहते थे, तो इनसे हमें क्या पता नहीं चलता। तो देखिए दीस रिकॉर्ड टेल अस ओनली अबाउट थॉट्स, इंटरेस्ट, विशेस ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। इन सारे रिकॉर्ड से हमको सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स की थॉट के बारे में पता चलता है कि वो क्या सोचते थे, उनका इंटरेस्ट किन चीजों में था और वो क्या चाहते थे, सिर्फ यही बातें हमको पता चलती है। लेकिन these records did not tell us about what the people felt in country। लेकिन बच्चों इन रिकॉर्ड से हमको ये पता नहीं चलता है कि भारत में रहने वाले लोग क्या सोचते थे। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि इंडियंस क्या सोचते थे, उसके लिए भी कई सारे रिकॉर्ड इंडिया के अंदर मौजूद थे। अब क्या क्या था जिनसे हमको इंडिया सोसाइटी के बारे में पता चलता है, तो नो अबाउट द पीपल वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स, autobiographies, newspapers in which leaders and reformers wrote their ideas। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इंडिया में रहने वाले कॉमन लोग, आपके जैसे और मेरे जैसे लोग क्या सोचते थे, इसके बारे में हमको कई सारे रिकॉर्ड मिलते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं डायरीज ऑफ पीपल। कई सारे लोग इंडिया के अंदर जो एजुकेटेड थे वो लोग डायरी लिखते थे। डायरी के अंदर रोज की जो उनकी लाइफ थी, रूटीन था, अपने आसपास सोसाइटी में, समाज में वो लोग क्या देखते थे, क्या महसूस करते थे, वो अपनी डायरी में लिखते थे। जैसे आपको पता हो नेहरू जी के लेटर जो है आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे, चाचा नेहरू ने कहा इंदिरा गांधी को पत्र, है ना, लेटर लिखा था। इसी के साथ में नेहरू जी के साथ ही गांधी जी ने भी कई सारे लेटर लिखे। बड़े बड़े नेताएं जो थे वो लोग अपनी डायरी भी मेंटेन करते थे। तो इन डायरी से हमको उस समय की सोसाइटी के बारे में, लोगों की सोच के बारे में पता चलता है। अकाउंट्स ऑफ द पिलग्रिम्स। अब पिलग्रिम्स क्या होता है? पिलग्रिम्स होता है बच्चों पवित्र स्थान जहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। तो जब वो जाते थे तो अपने साथ डायरी में कुछ लिखते थे। जैसे आप देखें, आपने पढ़ा होगा फाहियान और वेंत संघ के बारे में। वेंत संघ हर्षवर्धन के टाइम में भारत आया था। इस वेंत संघ की जो बुक थी सी की, उसके अंदर सी की, उसमें इसने इंडिया के बारे में लिखा था। तो इस तरह से वे लोग जो इंडिया में पिलग्रिम्स ट्रेवल के लिए जाते थे वो भी अपने एक्सपीरियंस उस बुक के अंदर लिखते थे। इसी के साथ में ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद की जीवनी, खुद की लाइफ के बारे में, खुद के बारे में लिखना। आपको पता हो नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, तिलक, स्वामी विवेकानंद, इन सब की ऑटोबायोग्राफी आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि बाबर की, अकबर की, हुमायूं की, है ना, इन सब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। तो इन ऑटोबायोग्राफी से उनकी खुद की लाइफ के बारे में बच्चों पता चलता है। तो जब किसी की लाइफ के बारे में पता चलेगा तो उसके विचार, लेकिन साथ में उनके आसपास का समाज कैसा है, सोसाइटी कैसी है, वो भी चीजें आपको जानने को मिलती है। इस तरह से न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर ब्रिटिश इंडिया में प्रिंट होते थे उसमें बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े रिवॉल्यूशनरीज अपने जो कह सकते कि अपने जो थिंकिंग्स थी उनको वो प्रिंट आउट कराते थे। तो न्यूज़पेपर से भी हमको उस समय की समाज के बारे में, उस समय की इंडिया के बारे में जानने को मिलता है। तो बच्चों इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हिस्ट्री सिर्फ डेट का खेल नहीं है। डेट के साथ ही कई सारी बातें हमको पता रखनी पड़ती है। हम लोग ओनली डेट पर फोकस नहीं करते हैं। हिस्ट्री के अंदर हम कई सारी चीजें, उस समय की पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक्स लाइफ, रूलर्स के बारे में, उस समय के ट्रेडर्स के बारे में, समाज कैसा था, सारी चीजें हम लोग जानते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 जो आज की क्लास के साथ ही होता है खत्म। और कल वापस
वापस हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।